Just a 2-hour drive from Kuala Lumpur is Malacca. This is one of Malaysia's most historic city. Once a major trading port, this UNESCO World Heritage Site is filled with old world charm, colorful streets and a rich mix of cultures. So come along as I show you how you can do a day trip to Malacca from Kuala Lumpur. What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Malaysia. Today I'm going to a place called as Malacca, which is a historic UNESCO World Heritage Site. In this video I'm going to share all the details on how you can book a group trip to Malacca. इसके सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी, प्लस आपके कॉस्टिंग वगैरह कैसे होगा प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. So this is going to be an informative video. So keep on watching the video to know the complete travel guide for Malacca in Malaysia. So now let me share how I am going to Malacca. तो मैंने Get Your Guide के थ्रू एक ग्रुप ट्रिप बुक किया है टू Malacca, जिसको अगर आपको बुक करना है तो ये उसका QR कोड है और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसके थ्रू आप बुक कर सकते हो. तो इस ट्रिप में हम लोग कुछ 28 लोग हैं जिन्होंने बुक किया है ट्रिप को, और बस के द्वारा हम जाने वाले हैं Malacca. अब मैं स्टे कर रही हूँ कोला लंपुर सिटी में. वहाँ से Malacca कुछ 1.5 to 2 hours के डिस्टेंस पे है इफ़ देर इज़ नो ट्रैफिक, एंड इफ़ देर इज़ ट्रैफिक तो वो 2 घंटे का 4 घंटा भी होता है. बट एनीवे, सो अभी ट्रिप शुरू हुआ है. 8:15 को मुझे एक पॉइंट दिया था जहाँ पे मुझे आना था, जो मेरे हॉस्टल से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस था, जिसके लिए मैंने मोनो रेल लिया. एंड मीटिंग पॉइंट के वहाँ से हमें बस में बिठाया गया, एंड उसके बस के द्वारा अभी हम ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्टेंस कवर करके आ गए हैं एट दिस पॉइंट, जहाँ पे हमें एक स्नैक ब्रेक के लिए रुकाया गया है एंड वॉशरूम ब्रेक के लिए भी रुकाया गया है. जब मेरे पीछे देख सकते हो कुछ स्नैक्स जैसे टी, कॉफ़ी या फ्रूट्स वगैरह आप यहाँ पे खा सकते हो. एंड बस में खाना वगैरह अलाउड नहीं है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, सो दैट्स ओके. सो अभी कुछ देखती हूँ, मैं कुछ मिलता है तो खाती हूँ. मैं तो नाश्ता करके आई हूँ हॉस्टल से, बट अगर आप नहीं करोगे तो ये बस यहाँ पे रुकाता है फॉर टी एंड ब्रेकफास्ट एज वेल, एंड देन विल कंटिन्यू द जर्नी बैक ऑन द रोड टू Malacca सिटी. So we have made it to the first spot here in the Malacca tour. This is the oldest functioning church here in Malacca city. ये बनाया गया था 1710 से, और उस दिन से आज तक ये ऑपरेशनल चर्च है. आज हम इसके अंदर जा नहीं सकते बिकॉज आज संडे है एंड संडे मास होता है, इसीलिए अंदर से विजिट नहीं कर सकते, बट बाहर से इसे ज़रूर देख सकते हैं. इफ़ यू विजिट हियर एनी डे अदर देन संडे, देन यू कैन प्रोबेबली गो इनसाइड द चर्च एंड पे योर रिस्पेक्ट्स एज वेल. सो दिस वाज द फर्स्ट स्पॉट दैट वी कवर्ड इन द Malacca सिटी. यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट कुछ 20 मिनट्स दिया है देखने के लिए. इसके पीछे एक छोटा सा गार्डन भी है जो भी आप देख सकते हो. एंड उसके बाद वील हॉप ऑन द बस अगेन एंड मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन फ्रॉम हियर. Okay, so we finally made it to Malacca. This is the beautiful Malacca city, the UNESCO World Heritage Site. पूरा का पूरा सिटी ही UNESCO World Heritage Site है. एंड सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पीछे आप देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड एज द वेनिस ऑफ मलेशिया. यहाँ पे एक रिवर है. पुराने ज़माने में ट्रेडिंग यहाँ से शुरू हुआ था, और आज भी ये रिवर जो उसका जो मेन पॉइंट है वहाँ पे आज भी ट्रेडिंग होता है, जिसमें Malacca जो है मलेशिया कुछ अराउंड $7 बिलियन जिससे ट्रेडिंग के थ्रू उन्हें आता है. तो ये वो रिवर है. यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल बिल्डिंग्स वगैरह है. एक रिवर क्रूज़ भी चलता है यहाँ पे, जिसका आप एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हो. इट्स सच अ ब्यूटीफुल साइट एंड इट्स सो कलरफुल एंड सो नाइस टू सी हियर. तो पूरा एक ये जो टूर है ये गाइडेड टूर होने वाला है, जिसके थ्रू हम अलग अलग स्पॉट्स को विजिट करेंगे. सो आई एम गोना टेक यू गाइज, एंड बीच बीच में आपको भी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी. Look how beautiful this place is. It's so serene. मुझे ऐसे छोटे टाउन्स विजिट करना काफ़ी अच्छा लगता है. That is why I booked this trip, and I wanted to see the cultural side of Malaysia, and here you can get to experience this because this is one of the oldest city that they have over here. कहते हैं कि एक हिंदू प्रिंस थे, उन्होंने ये जगह को डिस्कवर किया था. He came from Singapore and he named this place as Malacca. पहले उसे K के साथ प्रोनाउंस किया जाता था, बट आज विद टाइम उसे C के साथ प्रोनाउंस किया जाता है. So there are 2 spellings of Malacca. ये सब हमारे गाइड के थ्रू पता चल रहा है. She is like so informative. इतना सारा information about the city we get to know from her. In Malacca, you will discover the unique Baba Nyong Nyong community, a blend of Chinese and Malaya heritage.
The women known as Nyongnong ladies were famous for their elegance and artistry. One of the trademarks were the beaded sleepers called as kasut manik. Each pair took weeks of delicate handwork. Each tiny bead was stitched with patience and perfection. Nyongnong brides would wear them with pride, almost like a symbol of prestige. Today these shoes aren't just fashion, they're heritage, which has slowly been left out. It's called nasi lemak or fat rice because it's cooked in coconut milk. It comes with peanut and banana leaf you don't eat. The banana leaf is not for eating, it's for covering the food, and the food will stay in good aroma until evening. As long as you don't touch with your hand, it will not, be bad. Yeah, it will last you until evening. So in Malaysia, we are fortunate. Even you say you earn 2,000 a month, how can you survive this? So in Malaysia, you don't grumble. If you can only afford this, you eat this, and nobody will know. Your mother-in-law doesn't have to know. You eat this for your whole life, nobody will know until you tell them. So this what you see behind me is the Red Square and ये डच के द्वारा बनाया गया था. After Malacca being discovered, वो ट्रेड के लिए काफ़ी टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता था. The Chinese traders used to come here for trading purposes. उसके बाद Portuguese and Dutch were the people who ruled Malacca. Portuguese ने सबसे ज़्यादा रूल किया, over 100 years उन्होंने मलाका को रूल किया. उसके बाद डच ने over 30 years मलाका को रूल किया. एंड उसके बाद ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे आए. यहाँ पे मेन मिलता था स्पाइसेस एंड बिकॉज ऑफ विच दे केम एंड डोमिनेटेड दिस एरिया. उसके बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पे टिन भी मिलता था विच इज़ वॉट दे वॉन्टेड एज वेल. सो ऐसा इस जगह की हिस्ट्री है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जानने को अच्छा लग रहा है. लाइक आई लव हिस्ट्री, सो दिस इज़ नाइस. यहाँ पे ना इस तरीके के ट्राई साइकिल्स है जो बहुत ही क्यूट है. मतलब सब में अलग अलग एक डिज़ाइन है. जैसे ये जो आप कोरोमी देख रहे हो उसमें हेलो किटी है, एल्सा है, मतलब अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स के डिज़ाइंस है. एंड ये पूरा एक सर्कल लेता है मेलका का, जिसे आप अगर फ़ोटो निकालना है तो 5-10 रिंगेट देना है. अगर आपको राइड करना है विच इज़ लाइक 10-15 मिनट्स का, तो आपको कुछ 20-30 रिंगेट देना पड़ता है इसको राइड करने के लिए पूरा मेलका सिटी का. एंड जैसे ही राइड शुरू भी होता है वो लोग बहुत ही लाउड म्यूज़िक भी बजाते हैं टू मेक द एक्सपीरियंस मोर फन. सो ऐसा यहाँ का एक स्पेशलिटी है, मतलब ट्राई साइकिल वो भी इतना क्यूट. Okay, that what you see behind me is the Christ Church, one of the iconic places here in the Malacca Square. ये चर्च को बनाने के लिए 12 साल लगे थे एंड आज भी ये प्लेस ऑफ वर्शिप है. साथ ही ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत सा है. पूरा रेड पेंटेड है ये, इसीलिए इसे रेड स्क्वायर भी कहते हैं. यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स है, बहुत सारे आइकॉनिक बिल्डिंग्स है. ये जो मेरे पीछे आप एक फाउंटेन देख रहे हो ये क्वीन विक्टोरिया के द्वारा डोनेट किया गया था. और साथ ही जब भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज़ डच का रूल हुआ करता था, ये सारे उनके गवर्नमेंट ऑफिसेस हुआ करते थे. A very important thing that I want to highlight about this place is that ये मंडे को क्लोज रहता है. जो भी अट्रैक्शंस है जैसे म्यूजियम्स हुए और ये स्क्वायर इटसेल्फ भी क्लोज रहता है. सो मेक श्योर यू डू नॉट कम हियर ड्यूरिंग द मंडे. इफ़ यू वांट टू सी द आर्किटेक्चर ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस देन यू कैन कम, बिकॉज मंडे को लोग नहीं रहेंगे. आज मैं संडे के दिन आई हूँ, इतना ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे. बट दैट्स द फन अबाउट दिस प्लेस. एकदम टूरिस्टी वाइब देता है जो मुझे पर्सनली पसंद है. अभी मैंने तो ये ग्रुप ट्रिप गेट योर गाइड से बुक किया है. आप खुद से भी यहाँ पे आने का कर सकते हो या फिर आप कोई प्राइवेट ट्रैवल एजेंट पकड़ सकते हो. जो सिटी कोलमपुर में अगर आप स्टे कर रहे हो तो वहाँ पे कोई प्राइवेट ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी बुक कर सकते हो, या फिर आप गेट योर गाइड के थ्रू प्राइवेट बुकिंग भी कर सकते हो जिसमें उन लोग का आपका खुद का गाड़ी रहेगा. सो इफ़ योर फैमिली एंड यू वांट टू बुक द प्राइवेट टूर आप वो भी कर सकते हो. आपके पास ज़्यादा समय मिलेगा सारे प्लेसेस को घूमने का, प्लस आपको पर्सनल अटेंशन भी मिलेगा. द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से इज दैट यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो. अगर आपको ऐसे छोटे टाउन में स्टे करना पसंद है, यू कैन स्पेंड लाइक 1 or 2 nights हियर एज वेल. यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी है, बजट से लेके बड़े होटल्स भी है. साथ ही यहाँ पे कुछ हॉस्टल्स भी है सोलो बैकपैकर्स के लिए. तो यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो. तो कैसे भी तो ट्रैवल करके यहाँ आ जाओ, यहाँ पे स्टे कर लो और खुद से घूम लो. देखो छोटा सा शहर है, आप खुद से भी आराम से यहाँ पे घूम सकते हो. For visiting the next spot, we had to go all the way up the hill to visit the Church of Saint Paul. This was originally built in 1521 by the Portuguese. ये चर्च मलाका का colonial past का एक मेजर सिंबल है.
आज तो ये एक रूफलेस स्टोन ruin है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हो, you will see ancient tombstones and from the top a stunning view of Malacca city. That week of December, 300 people, 400 will come here with candles and flowers, chairs, and they will have a special prayer for Saint Francis Xavier because he was buried here for 9 months. You want to know where he was buried? Yeah. Very important. I brought you all the way from Kuala Lumpur to see a big hole with nobody inside. Come. He was buried here for 9 months because there was no wind. The ship couldn't move. So they had to wait until he could be carried to India. And every year, 10 years in India, they'll bring up the corpse to show to the other people. Last year they did it, 2024 Goa, India. You want to see his body, you have to come back in 2034 to India. Yeah. So we had to close the area, so people were trying to disturb it and damage it. So we put this caging around it. So इट इज़ सो हॉट एंड ह्यूमिड आउटसाइड, बिल्कुल नहीं हो रहा है घूमने के लिए। कोलालमपुर से ज़्यादा गर्म यहाँ पे है आई फील लाइक, बट एनीवे टूर तो करना ही है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे आओगे तो सनस्क्रीन तो ढेर सारा लगाना, उसके साथ साथ अम्ब्रेला भी पकड़ना एंड हो सके तो एक इलेक्ट्रिक फ़ैन पकड़ना। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा चाइना टाउन वगैरह में, वो भी पकड़ना बिकॉज इट्स टू हॉट एंड ह्यूमिड। अभी आप देख रहे हो मैं आउटडोर नहीं हूँ, बट मैं एक मॉल के अंदर आई हूँ। दिस इज़ द मेलक्का मेगा मॉल। और हमारी टूर गाइड हमें यहाँ पे लेके जा रही है। आई एम नॉट श्योर फॉर व्हाट, वी गोना फाइंड आउट टुगेदर, बट इट फील्स सो गुड टू कम हियर इनसाइड। ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हमारे गाइड ने एक शॉर्टकट लिया था टू गो टू द बस, पर उसी बहाने मॉल भी देख लिया। बट अवर नेक्स्ट स्टॉप वॉज लंच। ओके, सो इट्स लंच टाइम एट द मोमेंट एंड हमें लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में लाया है जहाँ में हमें ऑथेंटिक फूड मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी है। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ राइस, देयर इज प्रॉन्स, देयर इज चिकन, वेजिटेरियन ऑप्शंस एज वेल, एंड प्लस देयर आर 2 सैलेड्स, प्लस दे आल्सो सर्व दिस टी व्हिच इज़ हॉट एज वेल। तो खाना काफ़ी अच्छा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट इज़ रियली गुड एंड द वैरायटी इज़ ऑल्सो रियली नाइस। मतलब इतने दिन बाद मुझे अच्छा खाना मिला है, समथिंग दैट आई कुड से। ये जो खाना है दिस इज इंक्लूडेड इन द टूर एज वेल, देयर इज नो एडिशनल चार्ज और एनीथिंग टू इट। सो आप जितना चाहिए उतना आराम से खा सकते हैं। Next we are trying something called as chendol, which is a Malaysian traditional Malaysian dessert. तो ये ऐसा दिखता है, as you can see, it's so interesting. तो ऊपर से आइस है, तो ऊपर से कैरमलाइज्ड शुगर है एंड अंदर इसके है ग्रीन कलर के राइस नूडल्स along with beans. So you basically have to mix this in order to eat it. You can see the beans here. This is the green noodle. Very interesting. मतलब बीन्स के साथ कभी आइस सोचा नहीं है। Here I am eating beans and ice. I actually like it. It's nice. Next on the tour, we are visiting a Chinese temple. This is the oldest Chinese temple here in Malacca city. This was built in the year 1646 and it is said that the roof of the temple is 20,000 kilos in weight, which is so interesting to know. And also through our guide, we got to know a very interesting tradition that has been followed by the Chinese who come to pray over here. एक box है जिसके अंदर कुछ sticks है जिसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, related to life, related to your partner, related to work, related to health and everything. So you just have to shake that box and एक stick जब नीचे गिरता है, you have to confirm with the god by throwing a yin yang sign. जब उसे फेंका हो तो दोनों opposite direction में गिरा, that means god wants to support you with that, and that's how they pray over here. It's quite an interesting thing that I got to learn here at the Chinese temple. अगर हमारे पास गाइड नहीं होता तो ये सब हमें पता नहीं चलता था. So it was very interesting to look at. You can even perform that whole ceremony if you want, and you can just pray to the gods over here as well.
सो करंटली वी आर एट अ मॉस्क जो हमारा टूर का एक पार्ट है, वो यहाँ पे विजिट करने को भी है. दिस इज़ द ओल्डेस्ट मॉस्क एज वेल, एंड टू गो इनसाइड यू हैव टू ड्रेस इन देयर आउटफिट. यू नो ओपन ड्रेसेस अलाउड, नो शॉर्ट ड्रेसेस अलाउड. सो इसीलिए वो लोग वहाँ पे देते हैं हमें, सो दैट यू कैन वेयर दिस एंड गो इनसाइड एंड शो योर रिस्पेक्ट एज वेल. ज़रूरी नहीं है आपके अंदर जाने का, आपको बाहर से भी आपको देखना है तो देन यू डोंट हैव टू वेयर दिस. इफ़ यू वांट टू गो इनसाइड देन यू विल हैव टू वेयर दिस. हमारा जो गाइडेड टूर था वो अभी करंटली हो चुका है. नाउ वी आर फ्री टू रोम. इट्स करंटली 3 o'clock at the moment. I'm not sure if you can see it, but it's currently 3 o'clock and हमें 45 minutes का टाइम दिया है to roam around the street. अभी दोपहर का टाइम है. It's super duper hot. मतलब मुंबई से ज़्यादा गर्मी मुझे यहाँ पे हो रही है. I'm dripping from inside. So but yeah, this goes to the Jonker Street, which is the main shopping hub of this area, and वो हम explore कर सकते हैं. Now this street also reminds me of the old town in होयान आई बिलीव, वियतनाम में. ऐसे ही ओल्ड टाउन था, बहुत ही पुराने बिल्डिंग्स वगैरह थे, ऐसे ही छोटे छोटे घर वगैरह थे, उसके नीचे ऐसे दुकानें वगैरह थे. सो दिस रिमाइंड्स मी अ लॉट ऑफ दैट प्लेस. सो रियली नाइस एक्सपीरियंसिंग दिस ओल्ड कल्चरल टाउन ऑफ मलेशिया. ऑलरेडी गाइस, सो अभी हमारा बस वापस सिटी की तरफ जा रहा है. दैट मीन्स द टूर हैज़ एंडेड. लास्ट में सिर्फ थोड़ा ही समय मिला जोंकर स्ट्रीट पे शॉपिंग करने को. आई विश आई हैड मोर टाइम लाइक शॉपिंग. इट वॉज रियली फन टू शॉप इन द स्ट्रीट एरियाज एज वेल. बट एनी वे, दिस वॉज द मलक्का सिटी. बहुत अच्छा लगा मुझे विजिट करके. मैंने जो फ़ोटोज़ में देखा तो उससे रियल लाइफ में उससे कई ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. द कल्चर एंड हिस्ट्री द सिटी हैज़ टू ऑफर इज़ सो रिच एंड आई लव विजिटिंग सच प्लेसेस, जैसे कि मैंने वीडियो में कई बार कहा था. अगर आपके पास समय है अपने मलेशिया ट्रिप में तो ये ज़रूर ऐड करना. यू विल लव टू कम ओवर हियर एंड एक्सपीरियंस द कल्चरल साइड ऑफ मलेशिया. आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कोलालमपुर में 2 दिन रखो और 1 दिन मलक्का में रखो, सो दैट आपका 3 दिन का ट्रिप हो सके. या फिर आप मेरी तरह कोलालमपुर में 3 दिन रख सकते हो, यहाँ पे 1 दिन रख सकते हो, यानी कि 4 दिन का ट्रिप भी आप यहाँ पे कर सकते हो. जैसा आपको ठीक लगे, जैसे आपके बजट और टाइम के हिसाब से आप कर सकते हो. बट आई वुड हाईली रिकमेंड कमिंग टू मलक्का. बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जब भी आप यहाँ पे आओगे गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगा. सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड व्हाइल कमिंग ओवर हियर. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखना, दैट इज़ फ्रॉम कोलालमपुर सिटी एंड द शॉपिंग ब्लॉग. एवरीथिंग वुड बी लिंक डाउन बिलो. इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन हाउ यू कैन ट्रैवल टू कोलालमपुर. सारा डिटेल्स उसके साथ शेयर किया है, ट्रैवल गाइड शेयर किया है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मैंने दिया है टू मेक यू प्लान योर ट्रिप बेटर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग मलक्का or any other thing regarding Malaysia, leave it in the comments down below. I'll be happy to answer them all. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.